नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 नैतिक शिक्षा का अध्याय 16। अध्याय का नाम है माता का आदर्श। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 15 बौद्ध कथाएं पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में विदुला नाम की एक अत्यंत बुद्धिमती एवं तेजस्विनी क्षत्राणी थी। उनका पुत्र संजय युद्ध में शत्रु से पराजित हो गया था। पराजय ने उसका साहस तोड़ दिया। वह निराश होकर घर में पड़ा रहा। अपने पुत्र को निठल्ला पड़ा देखकर विदुला उसे फटकारने लगी। अरे कायर, तू मेरा पुत्र नहीं है। तू कुल कलंकी वीरों के द्वारा प्रशंसित इस कुल में क्यों उत्पन्न हुआ? तू डरपोकों की भांति पड़ा है। यदि तेरी भुजाओं में शक्ति है तो शस्त्र उठा और शत्रु का नाश कर। कायर लोग थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो क्षत्रिय है। महत्ता प्राप्त करने के लिए ही मैंने तुझे जन्म दिया है। उठ, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो। पुत्र, तेरे लिए विजय प्राप्त करना उचित है, अन्यथा तू युद्ध में प्राण त्याग कर योगियों के लिए भी दुर्लभ परम पद प्राप्त कर ले। क्षत्रिय रोग से शैया पर पड़े प्राण त्यागने को उत्पन्न नहीं किया होता। युद्ध क्षत्रिय का धर्म है। धर्म से विमुख होकर तू क्यों जीवित रहना चाहता है? तू कायर बनकर धर्म की राह छोड़ रहा है। तेरे कारण कुल डूब रहा है। उसका उद्धार कर, साहसी बनकर पराक्रम दिखा। समाज में जिसके महत्व की चर्चा नहीं होती या उत्तम पुरुष जिसे सत्कार के योग्य नहीं मानते, वह गणना बढ़ाने वाला पृथ्वी का व्यर्थ भार है। दान, सत्य, तप, विद्या और शान में से किसी क्षेत्र में जिसको यश नहीं मिला वह तो मिट्टी के लौंदे के समान है। पुरुष वही है जो शास्त्रों के अध्ययन, शस्त्रों के प्रयोग, तप तथा ज्ञान में श्रेष्ठता प्राप्त करे। कायरों तथा मूर्खों के समान भीख मांगकर जीविका चलाना तेरे योग्य कार्य नहीं है। लोगों के अनादर का पात्र होकर भोजन, वस्त्र के लिए दूसरों का मुंह ताकने वाले तो बंधु वर्ग को भी शूल की भांति चुभते हैं। हाय, ऐसा लगता है हमें राज्य से निर्वासित होकर कंगाल दशा में मरना पड़ेगा। तू कुल का कलंकी है, अपने कुल के अयोग्य काम करने वाला है। तुझे जन्म देने के कारण मैं भी अपयश की भागिनी बनी हूँ। मेरा मन कहता है कि कोई भी नारी तेरे समान उत्साहहीन पुत्र उत्पन्न न करे। वीर पुरुष के लिए शत्रुओं के मस्तक पर क्षण भर प्रज्वलित होकर बुझ जाने वाला भी श्रेयस्कर है। जो आलसी है वह कभी महत्व नहीं पाता। इसलिए तू भी पराजय की ग्लानि त्याग कर परिश्रम पूर्वक प्रयास कर। निराश संजय यह सब सुन रहा। वह माँ के सामने कुछ भी नहीं बोल पाया। यह देखकर विदुला बोली, मैं चाहती हूँ कि तेरे शत्रु पराजय, कंगाली और दुख के भागी बने और तेरे मित्र आदर तथा सुख प्राप्त करें। तू पराये अन्न से पलने वाले दीन पुरुषों सा मत बन। साधुजन और मित्रगण तेरे आश्रय में रहकर तुझको जीविका प्रदान करें, ऐसा प्रयत्न कर। पके फलों से लदे वृक्ष समान लोग जीविका के लिए जिसका आश्रय लेते हैं उसी का जीवन सार्थक है। पुत्र, स्मरण रख, यदि तू मेहनत का पथ छोड़ देगा तो शीघ्र ही तुझे नीच लोगों का मार्ग अपनाना पड़ेगा। तेरे शत्रु इस समय प्रबल हैं, किंतु तुझ में उत्साह हो और तू मेहनत कर तो उनके शत्रु तुझसे आ मिलेंगे। तेरे हितैषी भी तेरे पास एकत्र होने लगेंगे। बंद पड़े सब रास्ते स्वतः खुल जाएंगे। तेरा नाम संजय है, किंतु जय पाने का कोई लक्षण तुझ में नहीं दिख पड़ता। तू अपने नाम को सार्थक कर। पुत्र, हार हो या जीत, राज्य मिले या ना मिले, दोनों को समान समझकर तू दृढ़ संकल्प पूर्वक युद्ध कर। जय पराजय तो काल के प्रभाव से सबको प्राप्त होती है, किंतु उत्तम पुरुष वही है जो कभी निराश नहीं होता। संजय, तू मैं कुल श्रेष्ठ की कन्या हूँ, श्रेष्ठ कुल की पुत्र वधू हूँ और श्रेष्ठ पुरुष की पत्नी हूँ। यदि मैं तुझे गौरव बढ़ाने योग्य उत्तम कार्य करते नहीं देखूंगी तो मुझे शांति कैसे मिलेगी? कायर की माता कहलाने की अपेक्षा तो मेरा मर जाना ही उत्तम है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो शत्रु को पराजित करने का प्रयत्न कर, अन्यथा सदा के लिए पराश्रित दीन रहने की अपेक्षा तेरा मर जाना बेहतर है। माता किस प्रकार ललकारने भरने पर भी संजय ने कहा, माता, तू करुणाहीन व पत्थर दिल वाली है। मैं तेरा एकमात्र पुत्र हूँ। यदि मैं युद्ध में मारा गया तो तू राज्य और धन लेकर कौन सा सुख पाएगी?
कि मुझे युद्ध भूमि में भेजना चाहती है। विदुला ने कहा, बेटा, मनुष्य को धर्म और अर्थ के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मैं उसी धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए तुझे युद्ध में भेज रही हूँ। यदि तू शत्रु द्वारा मारा गया तो यश प्राप्त करेगा, मुक्त हो जाएगा, और यदि विजय हुआ तो संसार में सुखपूर्वक राज्य करेगा। गीता में कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सीख प्रदान की, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। कर्तव्य से विमुख होने पर समाज में तेरा अपमान होगा। मैं मोहवश तुझे अनिष्ट से न रोकूं तो वह मातृ स्नेह का अपमान होगा। तू कर्म पथ छोड़कर लोक में अपमान सहे और मरने पर कर्तव्य भ्रष्ट लोगों की अधम गति पाए। ऐसे मार्ग पर मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। इसलिए सज्जनों द्वारा निंदित कायरता के मार्ग को तू छोड़ दे। जो माता सदाचारी, परिश्रमी, विनीत पुत्र पर स्नेह प्रकट करे, उसी का स्नेह सच्चा है। श्रम, विनय तथा सदाचार से रहित पुत्र पर स्नेह करना व्यर्थ है। शत्रु को विजय करने या युद्ध में प्राण देने के लिए क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है। तू अपने जन्म को सार्थक कर। माता के इस प्रकार वचन सुनकर संजय का सोया शौर्य जागृत हो गया। उसका उत्साह सजीव हो उठा। उसने माता की आज्ञा स्वीकार की। भय और उदासी को तजकर वह सैन्य संग्रह में जुट गया। अंत में शत्रु को पराजित करके उसने अपने खोए हुए राज्य पर अधिकार सम्मान प्राप्त किया। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, युद्ध में पराजय का संजय के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, पराजय ने उसका साहस तोड़ दिया। वह निराश होकर घर में पड़ा रहा। प्रश्न 2, मनुष्य के जीवन की सार्थकता किसमें है? उत्तर, मनुष्य के जीवन की सार्थकता उसके कर्तव्य पथ पर चलने से है। जब साधु जन और मित्रगण उसके आश्रय में रहकर जीविका प्राप्त करें, उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है। प्रश्न 3, यज्ञ, दान और भोग करने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर है साहस और कर्तव्य परायण होना। प्रश्न 4, किस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ है? उत्तर है समाज में जिसके महत्व की चर्चा नहीं होती या उत्तम पुरुष जिसे सत्कार के योग्य नहीं मानते, उस प्रकार के व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। प्रश्न 5, व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अपयश क्या है? उत्तर, अपने कर्तव्य से विमुख होकर जीवन जीना और कुल पर कलंक लगना व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अपयश है। प्रश्न 6, क्या संजय की माता विदुला राज्य, धन तथा दूसरे सुख भोग प्राप्त करने मात्र के लिए उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रही थी? उत्तर, नहीं। संजय की माता भी विदुला राज्य, धन तथा दूसरे सुख भोग प्राप्त करने के मात्र के लिए उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही थी। वह तो उसे क्षत्रिय कुल का कर्तव्य समझते हुए उसे प्रोत्साहित कर रही थी। वह चाहती थी कि संजय भी अपने कर्तव्य का और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करे, युद्ध में विजय प्राप्त करे या युद्ध में प्राण त्याग कर योगियों के लिए दुर्लभ परम पद को प्राप्त हो। प्रश्न 7, विदुला के उद्गारों से उसके चरित्र की किन विशेषताओं का पता चलता है? उत्तर, विदुला के उद्गारों से उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। विद्यालय की क्षत्राणी स्त्री थी। वह श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल की कुलवधू और पत्नी थी। विदुला क्षत्रिय धर्म को अपना परम धर्म समझने वाली स्त्री थी। प्रश्न 8, कर्तव्य विमुख व्यक्ति को समाज किस दृष्टि से देखता है? उत्तर, कर्तव्य विमुख व्यक्ति को समाज अपमान की दृष्टि से देखता है। प्रश्न 9, कर्म पथ का त्याग करने पर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है? उत्तर, कर्म पथ का त्याग कर मनुष्य इस लोक में अपमान सहे और मरने पर कर्तव्य भ्रष्ट लोगों की अधम गति प्राप्त करता है। प्रश्न 10, पाठ के आधार पर बताओ, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या सीख दी थी? उत्तर, गीता में कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सीख प्रदान की थी कि तू युद्ध में मारा जाए या स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। प्रश्न 11, स्नेह और मोह में क्या अंतर है? स्नेह को श्रेय और मोह को हेय दृष्टि से क्यों देखा जाता है? उत्तर है, स्नेह और मोह में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। मनुष्य स्नेह करने वाले व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ त्यागते हुए उसकी उन्नति चाहता है। वह उसे सदाचारी, परिश्रमी और पराक्रमी बनाना चाहता है। इसके विपरीत मनुष्य जिससे मोह करता है वह उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता है और उसे कर्तव्य भ्रष्ट करने से भी नहीं रोकता। इसलिए स्नेह को श्रेय और मोह को हेय दृष्टि से देखा जाता है। प्रश्न 12, अपने या अपने किसी परिचित के ऐसे अनुभव को शब्दबद्ध करो जब गहन हताशा से उबरकर उद्देश्य को सिद्ध किया गया हो। यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे। प्रश्न 13, ऐसे जीवन चरित्रों या प्रसंगों का संकलन करो जब लोगों ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन किया हो। यह कार्य भी छात्र स्वयं करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 17 काक और हंस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।